जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं वो कौन लोग रोते हैं? जो कि 500 रुपए का पिज़्ज़ा खाते हैं। गाजियाबाद मेडिकल की फील्ड में बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या वो 2 लाख मिल रहे हैं? कितना पैसा मिल रहा है कभी चेक कराया है? जनता में भावनाएं भरना, टेम्पू क्रिएट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। गठबंधन के पास मुझे विजन दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पास जी वेंटिलेटर नहीं है। अरे भाई क्यों वेंटिलेटर नहीं है आपके पास? लोकसभा चुनाव का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है। बात करी जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी से अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। वही बात करें गठबंधन की तो गठबंधन से डोली शर्मा को मैदान में उतारा गया है। जनता इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ सोचती है, इस वक्त बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं गाजियाबाद के आरडीसी में। यहाँ पे डॉक्टर्स लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या इनको लगता है, क्या चुनावी माहौल है और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। तो सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल गर्ग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, चुनावी माहौल आ चुका है, 26 तारीख को मतदान भी होना है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? चुनाव में जो है कुछ मुद्दे हैं जिनका होना ज़रूरी है। चुनाव जो है राममय हो गया है और जो मोदी की हुंकार और ललकार है वो काम कर रही है, लेकिन जो लोकल समस्या हैं उनका निराकरण होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं जैसे हैं जो होनी सफाई है और बेरोज़गारी है और नीचे थोड़ा सा बेरोज़गारी है, ये सब है, महंगाई है। तो सबकी युवाओं के मुद्दे हैं, उनका जो है निराकरण होना जरूरी है। मोदी जी ने कहा है कि हम सब करेंगे, लेकिन उसमें और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिस तरह से सरकार चल रही है और कारोबार की तरफ और रोजगार की तरफ ध्यान देने की और कारोबार रोजगार की तरफ ध्यान देना जरूरी है और सब उसमें सौहार्द बना रहे, सब भाई बंधुओं में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग सब मिलजुल का काम करें और जो सरकार है उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का दौरा भी था, अभी गाजियाबाद आए थे, वो कह रहे थे कि इस बार 400 के पार लगता है 400 पार हो जाएंगे, आसपास 400 पार तो रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये तो उम्मीद है, आसपास 400 के पार आसपास रहेंगे। सरकार तो मोदी जी की आनी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, सब लोग अपना अपना करते हैं, खड़ी हो जाओ, कोई वो नहीं करता। सब लोग अपना अपना अपनी जो है बताते हैं कि हम लोग सफल होंगे, लेकिन लगता नहीं है कुछ होगा ऐसा। मोदी जी ने और 5 साल में काम किया है, काफ़ी काम किया हुआ है और जो चुनाव के विश्लेषण आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें साफ है कि बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार सब लोग 400 के आसपास वो रहेंगे। तो सब काफ़ी अनुभव आपको है गाजियाबाद का, बहुत पुराने टाइम से आपने देखा है। क्या कुछ बदला गाजियाबाद में, क्या कुछ बदलना चाहिए? ये बदला तो बहुत है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, है ना। और ये मेन चीज़ ये है कि जो माहौल है उसको कोई डर का भाव नहीं है। पहले लूटपाट था या अपहरण ये सब थे, वो बहुत कम या ना के बराबर हो गए हैं। गाजियाबाद का आरडीसी पोस्ट इलाका माना जाता है। पहले महिलाएं निकलने में कहीं ना कहीं सोचती थी, अब महिलाएं खुले में हाँ, घूमती। इसमें अब सुधार आया है काफ़ी कि अभी भय का वातावरण कम हो गया है। लेकिन जो गाजियाबाद की उसमें दिक्कतें हैं, वो ट्रैफिक की बहुत दिक्कतें हैं। नियम का पालन करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ट्रैफिक नियम जो है, आपको बेल्ट लगानी चाहिए। बेल्ट क्यों नहीं लगाते? बेल्ट लगाना चाहिए आपको, हेलमेट पहनना चाहिए आपको, पार्किंग ठीक जगह पर करें आप, इसीलिए चलाना है, ऐसे तो चलानी है कोई। लेकिन कहीं ना कहीं मानते जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा है। किसी का 25,000 का चालान कर दिया, किसी का 20,000 का चालान। वो ज़्यादा है, 500 से लेकर 2,000 का चलन काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्या लगता है आपको गाजियाबाद में गठबंधन काम कर पाएगा? गठबंधन कौन सा? जो डोली शर्मा इस बार मैदान में नहीं है। नहीं, मुश्किल है, उसमें काम नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा वोट तो मिलेंगे। तो मानते हैं कि आम आदमी बीजेपी की तरफ जाएगा? नहीं, बीजेपी तो है ही। ये तो गाजियाबाद तो जो सीट है वो बीजेपी की सीट मानी जाती है शुरू से, और उम्मीद है कि वही मिस्टर अतुल गर्ग ही विजयी होंगे। उलटफेर की संभावना कम है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अब के ये देखा जा रहा है कि अतुल गर्ग जी से लोग नाराज़ हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वो रहे थे, उसके बावजूद काम उन्होंने नहीं किया था। ऐसा तो नहीं है, कुछ नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग नाराज भी हैं वो ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे, वोट जरूर देंगे। नाराजगी प्रकट होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा कि नाराजगी के बावजूद भी जो इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है। अब आप पूछे कि काम क्या किया है तो फिर मैं बताता हूँ। भाई आप ये देखिए, बाह्य सुरक्षा जो हमारे देश की
बाहर की सुरक्षा है वो कितनी स्ट्रांग हुई है, कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है। अब आप लीजिए अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुरक्षा में अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि भय का वातावरण ख़त्म हो गया है। पहले आप देखते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग कहते थे कि भाई बस में बैठो तो ध्यान से बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैग, कोई खिलौना या कोई टिफ़िन बॉक्स आसपास ना रखा हो। क्या आपने पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ सुना है क्या? इसका मतलब है सुरक्षा तो अच्छी हुई है ना। यदि सुरक्षा अच्छी हुई है तो बट नेचुरल है कि हम जिसने अच्छी की है, मैं पर्टिकुलर पार्टी का नाम तो लेना ही नहीं चाहता, जिसने अच्छी की है वोट तो उसी को जाएगा ना। लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है। देखिए मेन चीज़ क्या है, जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं वो कौन लोग रोते हैं? जो कि 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाते हैं, वही लोग तो रोते हैं ना। बाकी तो मोदी जी ने 25, 30, 40 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे ही रहे हैं ना। अब कौन रोते हैं? लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि फ्री राशन देने की जरूरत क्या है। देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष तो कहेगा। जैसे अभी आपने कहा डॉली शर्मा अच्छी कैंडिडेट है, वोट कुछ लेंगी ज़रूर, कुछ जब खड़ी हुई है तो वोट तो कुछ ना कुछ लेंगी ज़रूर, लेकिन कहीं उनका कुछ मेरे को लगता नहीं है। वो कह रही है आपके इतिहास बदल देंगे। हाँ बदलेगा इतिहास, नो डाउट इतिहास बदलेगा। जैसा अभी आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि कितने आएगा, तो 400 पार, मैं 400 तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता 400 से ज़्यादा भी आ जाए, 10-20 प्लस माइनस आएगा। नहीं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है जो मोदी जी के द्वारा नारा लगाया जा रहा है ना कि 400 के पार, जी वो असल में पेट्रोल के दाम 400 के पार जाएंगे। देखिए ऐसा है, उसका यदि आप एवरेज देखेंगे पेट्रोल का, तो पहले जो मनमोहन सरकार में क्या पेट्रोल था उसके आप इंडेक्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। और जो अभी आपने बोला गरीबी, तो गरीब लोग तो साइकिल पे चलते हैं ना। गरीब लोग जितने भी साइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे चलते हैं। जो आपने कहा कि बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है। अभी रोजगार के लिए मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है। आप कह रहे हो देखिए इलेक्ट्रिशियन बना रहे हैं, बार्बर बना रहे हैं, आपको मतलब स्किल्ड इंडिया बना रहे हैं। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है तो उन्हें स्किल्ड बना रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी आएंगे आपके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मुद्दा ये कहा जा रहा है कि जो आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उससे हिंदुओं को लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसमें 6 लोगों का उन्होंने कर दिया है कि 6 लोग उसमें होने चाहिए, तो वो लाभ इसका ले ही नहीं पा रहे। तो मुझे पता नहीं है आयुष्मान कार्ड के बारे में, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि 6 परिवार के अंदर 6 लोग होने चाहिए, कम तब से आप कम। हाँ तब आप आयुष्मान कार्ड का इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं सुविधा है, आप ले पाओगे। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा है और सब पढ़ा है कि जो गरीब तबका है उसको दिक्कत पड़ रही है आयुष्मान कार्ड को लेने में। लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था, कुछ पैसे मांग रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार को इसको स्मूथ कर देना चाहिए और कोई इसमें 4 का या 6 उसका कोई वो मतलब पार्टीशन या कोई समीकरण नहीं बैठाना चाहिए। सभी को जो BPL के नीचे हैं, जो मतलब अपना इलाज तो तय नहीं कर सकते या उनको इतनी वो नहीं है, ताकत नहीं है, तो सुविधाएं नहीं है, तो गवर्नमेंट में या अपने पास अपने जो अस्पताल हैं उनमें जाकर उनको आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए उनको गवर्नमेंट से सुविधा मिलनी चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा, गाज़ियाबाद मेडिकल की फील्ड में बहुत पिछड़ा हुआ है। उनको हमें रोना आता है कि हम लोगों को जो है इतना बढ़िया मेडिकल का इलाज नहीं दे पाते, क्योंकि हम प्राइवेट अस्पताल में पैसा लगता है और बिल्कुल जो बच्चे हैं और जो ऐसे आते हैं वो इतना नहीं कर पाते कि वो हमारा इलाज ज़्यादा दिन तक करा सकें। तो सब कहीं ना कहीं मानते हैं दिल्ली में वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं उनको। गवर्नमेंट अस्पताल इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि वो वहाँ पर भी नहीं पाता काम। हम सब कहीं ना कहीं मानते हैं कि जनरल VK सिंह यहाँ से सांसद रहे थे, 10 साल यहाँ से वो रहे। तो गाज़ियाबाद में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण होना चाहिए जिससे कि जो गाज़ियाबाद के आसपास के लोग हैं वो यहाँ इलाज करा सकें। हाँ बिल्कुल, गाज़ियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो है, संतोष मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सरकारी मेडिकल कॉलेज जहाँ पर अच्छा इलाज हो गया। इलाज तो यहाँ पर है, हम लोग ये करेंगे। हमारे यहाँ तो रोज़ पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आते हैं, एमडी से आते हैं, रेफ़र कराते हैं छोटे बच्चों को। क्या है, हमारे पास जी वेंटिलेटर नहीं है। अरे भाई क्यों वेंटिलेटर नहीं है आपके पास? गाज़ियाबाद इतना बड़ा जो है, एक गवर्नमेंट वेंटिलेटर 2 वेंटिलेटर खरीद सकती है, उनके लिए डॉक्टर भी रख सकती है, लेकिन वो सुविधाएँ नहीं है। तो गाज़ियाबाद में अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की जो समकक्ष हो उसकी ज़रूरत है। जैसे PGI है, PGI नोएडा अच्छा है बच्चों के लिए, ऐसे ही अस्पताल यहाँ भी बनना चाहिए जो सभी को कम पैसों में सुविधा। मैं नहीं कहता कि आप फ्री में सुविधा दीजिए, कम पैसों में सुविधा दीजिए
अच्छी सुविधा जी, एक अच्छी अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब का है। आप किस तरह से देखते हैं जो राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्या ये राशन देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कोरोना काल में दिया बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, राशन दिया जाना ठीक है, लेकिन दिया उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। माहौल तो बना हुआ है, नहीं था तो मोदी जी ने बना दिया है करके, अच्छा। वो तो पता है। सभी का झुकाव रुझान बीजेपी की तरफ है, पार्टी की तरफ, सबको पता है। काम किया है बीजेपी ने, कोई देख के अनदेखा करे वो बात अलग है, लेकिन सबको दिखाई देता है। आप सफाई देख लें, आप सुरक्षा देख लें, आप व्यवस्था देख लें, कोई भी हर जगह काम हुआ है। जब आदमी सड़क पे चलता है तो उसको दिखाई देता है कि हाँ काम हुआ है। गठबंधन के पास मुझे विजन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है बीजेपी की लहर है, मोदी जी की लीडरशिप है। मानते कहीं ना कहीं इस बार दोबारा फिर मौका देना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। वी हैव ए गुड लीडर, अच्छा लीडर है हमारे पास जो देश को समझता है, तो मोदी जी डिज़र्व करते हैं। बाकी मुझे लीडरशिप दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रही अभी कोई, तो इस वजह से बीजेपी को आना चाहिए तीसरी बार भी। अच्छा, जनरल साहब का टिकट कट चुका है, फ़र्क पड़ेगा गाजियाबाद में उनसे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल बीजेपी तो दो खामों में बढ़ गई ना, आधे विरोध में है, आधे। ऐसा है, आजकल तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। बीजेपी जिसके गले में टिकट डालेगी, जिसके गले में टिकट डालेगी, गले में डालेगी टिकट? जी जी। अच्छा। मैं कुछ और आगे नहीं बोलना चाहता, मतलब जो शब्दावली है वो तो दूसरी है, लेकिन जिसके गले में टिकट डालेगी मतलब जिसको टिकट देगी, हाँ। जिसको कैंडिडेट बनाएगी, वो जीतेगा। कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राम लहर है, आर्टिकल 370 है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ है, सुरक्षा की बात मैंने आपसे करी थी, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन साथ साथ कुछ खामियां भी हैं। खामियां में जैसे 2 लाख रुपए आपको देने के लिए बोला था कि आप घर बनाने के 2 लाख देंगे, मिल रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 2 लाख मिल रहे हैं? कितना पैसा मिल रहा है कभी चेक कराया है? 50,000 रुपये उसमें कमीशन जाता है, मैंने जानकारी ली है। 50,000 कमीशन जाता है, हर किस्त पे 10,000 रुपये वो लेते हैं कराने के। तो इस चीज़ को भी रोकना चाहिए, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मानसिकता तो साफ है ना? नहीं, सरकार तो की काम कर रही मानसिकता है। साफ है, लेकिन उसमें उसको पूरा क्रियान्वयन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मतलब जो 2 लाख रुपए पहुंचने चाहिए, 2 की जगह 1.5 पहुंच रहा है, तो वो भी पूरे पहुंचने चाहिए ना पैसे। अब ऐसा ही आयुष्मान के अंदर हो रहा है, सरकार तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बहुत हर एक व्यक्ति का बनाना चाह रही है, लेकिन देखिए, अधिकारी आयुष्मान नहीं के बना बारे पा में रहे। मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आयुष्मान का कार्ड धारक नहीं हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी वास्तविकता में नहीं है। लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपको बयां कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो हमारे साथ मुस्लिम वर्ग भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम बहनें भी हमारे साथ हैं। अच्छा, एक चीज़- हमारे साथ का मतलब नॉट, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, अच्छा। हमारे साथ का मतलब है मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ है। उन्होंने बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, गाजियाबाद को बीजेपी की सेफ सीट माना जाता है, जी तो फिर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जी। बड़े बड़े लीडरों को क्यों आना पड़ रहा है गाजियाबाद में प्रचार देखिए, ये करने तो के एक रूटीन का वर्क है, उनका रूटीन का काम है। जनता में भावनाएं भरना, टेम्पू क्रिएट करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है? इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अभी और लोग भी आएंगे, अब नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, वोट तो हम वहीं देंगे, लेकिन हम कहेंगे हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। इसलिए इन लोगों को जाना पड़ता है। यदि मोदी जी चुनाव प्रचार ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फ़र्क वहाँ पड़ेगा साउथ साइड में मोदी जी को जाना चाहिए, यूपी को तो छोड़ देना चाहिए। यूपी में उनकी मतलब वोटों के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्वागत है। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स और कुछ आम लोग मौजूद थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, जो कमियां थी उन कमियों को बताया, और साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर सुधार हुआ है उसको देखते हुए गाजियाबाद में इस बार फिर बीजेपी को मौका देना चाहिए। अभी आने वाला समय बता पाएगा कि गाजियाबाद में बीजेपी को मौका मिल पाता है या गठबंधन का परचम लहर पाता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।